Bismillahirrahmanirrahim. This is Professor Abid Munir, Head of English Department, Multan. Dear students, I have selected past papers from 10 boards for the discussion, and today our topic is noun. करेक्शन का एक रूल है कि जो हमारे पास गिवन सेंटेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक बोल्ड सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें कोई मिस्टेक होती है और हमने उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना होता है। यूँ समझ लें कि ये जो आपका बोल्ड सेंटेंस है, ये ना सिर्फ आपको जो है करेक्ट आंसर की तरफ ले जाता है, बल्कि उसमें एक ऐसी मिस्टेक होती है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे ये बात समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि यहाँ पे इन है, यहाँ पे आर्टिकल द इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, और यहाँ पे देखें आप प्रेजेंट टेंस है, आर सिटिंग है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस बेसिकली आपको आंसर तक ले जाएगा। और इसमें जो मिस्टेक है वो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे देखें डियर के साथ यहाँ पे एस इस्तेमाल है, और हालांकि हमने पढ़ा हुआ है बुक्स में कि स्वाइन, शीप, डियर, शीप, फ़िश, कॉड, सैमन, श्रिम्प के साथ हम एस इस्तेमाल नहीं करते। इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, वन शीप इज़ ग्रेजिंग इन योर पार्क। हमने यहाँ पे इसको बतौर सिंगुलर इस्तेमाल किया है, और हमने इसके साथ इज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि पीछे यहाँ पे हमने वन इस्तेमाल की। और अगर हम इसके साथ टू लगा देंगे तो यहाँ पे हम आर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही है। लेकिन जब इसके साथ कोई नंबर या तादाद मेंशन नहीं होगी, हम हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि 10 डियर्स आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट, इसकी जो करेक्शन होगी वो क्या होगी कि हम डियर का जो एस है वो हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप फर्स्ट सेंटेंस में देखें 10 डियर आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट, दिस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। जो हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। अब बीटा ऑप्शन में देखें कि यहाँ पे इज़ इस्तेमाल है, चार्ली में आप देखें कि यहाँ पे एस है, और डेल्टा में देखें यहाँ पे एस है। लेकिन आप एक चीज़ और नोट करें कि यहाँ पे ऑन द फॉरेस्ट है, लेकिन जो हमारा मेन सेंटेंस उसमें इन द फॉरेस्ट है। तो हमने मेन सेंटेंस को बेस बनाना है, और उसमें एक ऐसी मिस्टेक जो रूल बेस्ड होगी, हमने उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है और उसकी हमने करेक्शन करनी। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, जैसे कि हमें डिक्शनरी वाज़े कहती है कि फ़िश के साथ फ़िशेस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है व्हेन एवर वी डिस्क्राइब अबाउट द वैरायटी ऑफ फ़िशेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सन इज़ अ बिज़नेस मैन, ही इज़ सेलिंग अ लॉट ऑफ फ़िश, तो हम कह सकते हैं कि उसके पास एक वैरायटी मौजूद है, तो हम वहाँ पे फ़िशेस इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही श्रिम्प्स, यानी कि व्हेन एवर वी लुक, ये आपके पास ये जो सामने एक पिक्चर आ रही है, दिस इज़ फ्रॉम डिक्शनरी, दिस इज़ अ पिक्चर फ्रॉम डिक्शनरी, लॉन्गमैन डिक्शनरी, जिसमें उसने वाज़े बताया कि फ़िश का फ़िशेस होता है और श्रिम्प का श्रिम्प्स होता है। कब होता है? जब हम उसकी वैरायटी बयान करेंगे कि एक पर्सन के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ़िशेस अवेलेबल हैं, तो देन इट कैन बी यूज, अदरवाइज नॉट। सेकेंड, द कमेटी हैज़ चोज़न देयर चेयरमैन। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास एज अ कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि हमारे पास है कमेटी, ज्यूरी, फ्लीट, ऑडियंस, फैमिली। ये कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका ये मतलब नहीं कि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इनका रूल कुछ इस तरह है कि अगर इनके इस्तेमाल में यूनिटी हो तो हम इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, और आगे जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे वो भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर इनके अंदर डिसयूनिटी पाई जाए, जैसे कि डिवाइडेड का लफ्ज़ इस्तेमाल आ जाए, डिसयूनाइटेड का वर्ड इस्तेमाल हो जाए, तो फिर हम इनके साथ वो प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि अब आप यहाँ पे देखें, जो हमारा फर्स्ट ये जो बोल्ड सेंटेंस है, द कमेटी हैज़ चोज़न
देयर चेयरमैन। यहाँ पे एक यूनिटी की बात आ रही है, सेंस आ रही है, तो यहाँ हम कमेटी के साथ इस्तेमाल कर देंगे बेटा हैज़ ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि देयर और हैज़ आपस में मैच नहीं कर रहे, तो देयर को हम इट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं द कमेटी हैज़ चोज़न इट्स चेयरमैन, तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अच्छा, ऐसा है कि जब हम डिक्शनरी में जाते हैं तो डिक्शनरी जो है ऑडियंस और फैमिली को प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पे इस्तेमाल देख सकते हैं कि प्लूरल फैमिलीज़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस आप देखें कि वो कहता है कि जी ब्रिटिश इंग्लिश में द फैमिली नाउ लिव इन लंदन, तो यहाँ पे लिव का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया बाकायदा तौर पे, यानी कि डिक्शनरी इज़ यूजिंग प्लूरल वर्ब विद ऑडियंस एंड फैमिली। बट इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स we see that committee, jury and fleet, when they are united we use singular verb and singular pronoun or adjective. When they are disunited we will use plural verb and plural adjective or pronoun. Next sentence, his hairs are white. Hairs cannot be used, the word is hair, क्योंकि ये हमारे पास जो है बेटा अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, जब हम हेयर को काउंट करने लग जाएं, जैसे हम यहाँ पे 2 एक नंबर दे दें, यहाँ पे 3 दे दें, 4 दे दें, तो फिर हम इसके साथ एस भी इस्तेमाल करेंगे, वह भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल है, देयर इज़ नो नंबर गिवन हेयर, तो हम यहाँ पे फिर हेयर का जो एस है वो हटा देंगे और आर की बजाय हम इज़ इस्तेमाल करेंगे। तो हिज हेयर इज़ वाइट इज़ द करेक्ट आंसर, तो बीटा इज़ द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, ही गेव मी 2 इंफॉर्मेशंस। कुछ ऐसे अल्फाज हैं नाउन में एक बहुत बड़ी डिटेल है जिन अल्फाज के साथ हम एस इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं अल्फाज कुछ, इंफॉर्मेशन, वर्क, एडवाइस, न्यूज़, ब्रेड, राइस, ग्रास, रिसर्च, फर्नीचर। हमने इनके साथ एस इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अगर हम इनके साथ बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स, तो इनके साथ अगर हम कोई नंबर शो करते हैं तो उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई ना कोई पार्टिटिव इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसा कि हम साथ कोई पीस ऑफ फर्नीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, पीस ऑफ रिसर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, पीस ऑफ वर्क इस्तेमाल कर सकते हैं, पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ न्यूज़, लोफ ऑफ ब्रेड, ग्रेन्स ऑफ राइस, ब्लेड ऑफ ग्रास, पीस ऑफ रिसर्च। इन द सेम वे इंफॉर्मेशन का यहाँ पे हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो बेसिक चीज़ है वो आप ज़हन में रख लें कि इन अल्फाज के साथ आपने ऐसे इस्तेमाल नहीं करना, और इनके साथ अगर कोई नंबर आ जाए तो हम उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई वर्ड साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 पीसेस हो जाएगा, तो ही गेव मी 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ही पिक्ड 10 राइसेस, अभी हम पढ़ चुके हैं पीछे, 10 ग्रेन्स ऑफ राइस आ जाएगा क्योंकि राइसेस वर्ड नहीं होता, दिस इज़ अनकाउंटेबल नाउन। तो ही पिक्ड 10 ग्रेन्स ऑफ राइस, ही पिक्ड 10 ग्रेन्स ऑफ राइस, चार्ली इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखें, ये भी एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है जी, ही इज़ अ माइजर मैन। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लें, जो माइजर है, जो कॉवर्ड है, जो लव है, फादर है, किंग है, मैन है, वूमेन है, दे आर नाउन्स। अगर हम इनको एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम इनके साथ एलवाई इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर हम इनको एज एन एडवर्ब यूज़ करना चाहते हैं किसी एक्शन वर्ब के साथ, तो हमें इनके साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा इनको इन अ माइजरली मैनर, जैसा कि इन अ कॉवर्डली मैनर। तो हमारे पास 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ गए इस रूल के कि अगर हम इसको बतौर नाउन इस्तेमाल करते हैं तो ये माइजर बन जाएगा, लेकिन जब ये माइजर होगा तो इसके बाद नाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें इसके बाद नाउन इस्तेमाल करेंगे तो देन हमें एडजेक्टिव लेना पड़ेगा, माइजरली मैन। जैसे यहाँ पे है इज़ अ माइजर मैन, मैन इज़ आल्सो अ नाउन, माइजर इज़ आल्सो अ नाउन। सो
जो इससे ये वाला लफ्ज़ है जो कि माइज़र है, इसको हमें एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा मैन के साथ इसको यूज़ करने के लिए, या तो हमें मैन हटाना पड़ेगा ताकि हम नाउन को इस्तेमाल करें। तो इसकी करेक्शन बन जाएगी ही इज़ अ माइज़र। तो ये फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम इसको मैन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली जो नाउन से पीछे वाला लफ्ज़ होता है वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो एडजेक्टिव के लिए फिर हमें माइज़रली मैन, तो यहाँ पे करेक्शन देखें ज़रा, ही इज़ अ माइज़र भी ठीक है, ही इज़ अ माइज़रली मैन भी ठीक है। और अगर हम इसको एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं जैसे बिहेव्ड, तो इसके साथ फिर क्या होगा, ही बिहेव्ड इन अ माइज़रली मैनर। तो ये उसका जो है वो एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये जो है काइंडली इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास 7 है, देयर इज़ नो प्लेस इन दिस रूम। स्पेस के लिए हम रूम इस्तेमाल करते हैं, प्लेस नहीं होता। देयर इज़ नो रूम इन दिस रूम, तो देयर इज़ नो रूम इन दिस रूम, तो बीटा इज़ द आंसर। प्लेस या स्पेस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप रूम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखें, आई बॉट 2 डजन एग्स। तो इसमें यह है कि बेटा कि जब कोई भी नंबर या कोई भी नाउन किसी नाउन से पहले आ जाते हैं वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। और एडजेक्टिव का एक रूल है कि एडजेक्टिव के साथ हम एस इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे आप ये देखें 10 माइल वॉक होता है। अगर हम वॉक हटा दें, नाउन हटा दें, तो ये 10 माइल्स हो जाएगा। हम एग हटा दें तो 2 डजन्स हो जाएगा। जैसे हम 4 फुट स्नैक, हम स्नैक हटा दें तो ये फुट की जो प्लूरल होगा वो फीट हो जाएगा। जैसे 10,000 रुपीज़, रुपीज़ से पहले ये 1000 होगा, ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पता क्या चला कि नाउन से पहले जब कोई नंबर या कोई नाउन आता है, वो नाउन जो है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है और उसके साथ ऐसे इस्तेमाल नहीं होता। तो इस सेंटेंस में एक ही मिस्टेक थी, दैट वाज कि डजन्स, इसके साथ ऐसे इस्तेमाल नहीं होगा। तो क्या होगा जी, आई बॉट 2 डजन एग्स। नेक्स्ट देखें जी, ही गेव मी मैनी एडवाइसेज, ये रूल पहले अप्लाई हो चुका है। ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, 4 इज द आंसर। 10 देखें, द पुअर्स आर ट्रीटेड हार्शली। इनको हम कहते हैं कि पुअर जो है बेसिकली एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ ऐसे इस्तेमाल नहीं होता, हम पहले पढ़ चुके हैं। और एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हमें इसके साथ दा नज़र आ रहा है, ऐसा हटा देंगे तो ये नॉमिनल एडजेक्टिव बन जाएगा। व्हेन एन एडजेक्टिव इज़ प्रीसीडेड बाय आर्टिकल दा, दे बिकम प्लूरल। ये प्लूरल कंसेप्ट देने लग जाते हैं। जैसे पुअर के साथ हम दा लगा दें, रिच के साथ दा ऑनेस्ट, दा अनएम्प्लॉयड, द ब्लैक, द वाइट। अब इसका रूल क्या बना कि ये नॉमिनल एडजेक्टिव बन जाते हैं। इनके साथ जब हम दा इस्तेमाल करते हैं तो ये प्लूरल इस्तेमाल होते हैं और इनके साथ वह भी प्लूरल इस्तेमाल होता है और इनके साथ हमने ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। तो आप देखते हैं कि ये ऐसे हटा दें तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द पुअर आर ट्रीटेड हार्शली, द पुअर आर ट्रीटेड हार्शली, तो बीटा इज़ द करेक्ट आंसर।